All right, I have taken an example जो कि एक तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, वर्ड प्रॉब्लम है, कंसिडरिंग कि हाउ वी कैन यूज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. ठीक है, तो हर केस डिफरेंट होता है. इससे पहले हमने किया था जिसमें हम न्यूटन कूलिंग रिलेशन हमने किया था कूलिंग एनर्जी के हवाले से. अब ये सवाल किसके हवाले से है? इट्स अबाउट द बैक्टीरियल कल्चर. ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ की बात हो रही है. इज़ नोन टू ग्रो एट द रेट ऑफ अ प्रोपोर्शन टू द अमाउंट प्रेजेंट आफ्टर 1 आवर. सो इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आफ्टर 1 आवर टाइम यहाँ पे गिवन क्या है? 1 आवर 1000 strands of bacteria are observed in the culture and after 4 hours जो दूसरी इंफॉर्मेशन वो ये है कि आफ्टर 4 आवर्स इट्स 3000. राइट, तो हमें दो बातें बतानी हैं. पहली तो है कि एक्सप्रेशन जिसमें हम इसको कनेक्ट कर सकें, और दूसरा हमें बताना है कि फाइंड अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर. ओरिजिनली का मतलब है जब हम बिल्कुल टाइम स्टार्ट हुआ था. ठीक है ना, तो ये सवाल किससे रिलेटेड होते हैं? दैट इज़ रिलेटेड टू द ग्रोथ और डिके. ठीक है, ओके, ग्रोथ और डिके के सवाल होते हैं. जैसे उससे पहले वाले में हमने कहा था एक सर्टेन इक्वेशन होती है जिस पे हम सॉर्ट आउट करते हैं, वर्क करते हैं. इस वाले केस के लिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारे जिस पे हम वर्किंग करते हैं? दैट इज़ dn/dt माइनस kn इज़ इक्वल्स टू 0. अब इस पूरे केस में जो हमारे पास पहले हम बल्कि n की बात कर लेते हैं. n इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. राइट, हम जिसकी भी बात कर रहे हैं दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जो भी सवाल में जिस चीज़ की भी बात हो रही है, ठीक है ना, इस वाले सवाल में नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज की बात हो रही है कि आपका एज़ यूजुअल इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ओके, and then what is basically dn/dt? dn/dt always mention the change in the amount of substance with respect to the change in time. ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज आ रहा है. तो ये हमारे पास सर्टेन इक्वेशन है दैट रिमेन सेम फिक्स. हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे एंड विच इज़ दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव. सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. बाकी सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे? n को एक तरफ कर लेते हैं. dn/n इज़ इक्वल्स टू k टाइम्स dt. लेट्स इंटीग्रेट इट. इंटीग्रेशन पे हमारे पास ये बन जाएगा ln n इज़ इक्वल्स टू kt प्लस c. सो ln रिमूव करने के लिए मैं एक्सपोनेंशियल ले लूँगी. सो इट वुड बी e kt प्लस c इज़ इक्वल्स टू n. आई होप ये स्टेप आप क्लियर है. मैंने एक्सपोनेंशियल दोनों तरफ लिया है. एंड देन आई हैव n इज़ इक्वल्स टू e टू द पावर kt मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर c. अभी जो e टू द पावर c है ये आपका क्या है? कांस्टेंट है. तो इसकी जगह मैं लिख लेती हूँ c e k t. तो ये मेरे पास वो एक्सप्रेशन आ गया है जिसको मैंने यूज़ करना है. एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ नंबर. देखिए, एक्सप्रेशन तो मेरे पास आ गया है लेकिन इस एक्सप्रेशन में अभी भी मैंने c और t नहीं फिगर आउट किया है. ठीक है, तो हम c और k को हम फिगर आउट करते हैं. ओके, सो व्हाट वी हैव राइट नाउ दिस इक्वेशन. एक सेकेंड मैं इसको मूव कर लूँ ऊपर. ठीक है, ऑलराइट. सो इसमें हमारे पास जो उसने रिलेशन दिया है वो क्या दिया हुआ था कि 1 आवर में कितना है? 1000 है. राइट, एक सेकेंड. सो n जो एक हमें रिलेशन गिवन है कि टाइम जो है जब 1 आवर था तो 1 आवर में हमारे पास जो सब्सटेंस है यानी बैक्टीरिया की अमाउंट वो 1000 आ रही है. और दूसरा रिलेशन हमें क्या गिवन है इसमें इज़ 4 आवर्स में 3000 है. और जब t आपका 4 होगा तो n आपका
इन दोनों को यूज़ करते हुए हम साइमल्टेनियसली सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें जो है हम दोनों इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 डालते हैं। तो n जब 1000 है तो c e टू द पावर k 1 हो जाएगा, और दूसरा बन जाएगा 3000 इज इक्वल्स टू c इंटू e and 4 the power, right? So how can we simplify? Let's divide both the equation. तो हम एक काम करते हैं, इसको 3000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू सी ई 4k अपॉन सी ई k टू द k इंटू 1 इज़ k, ठीक है। अब ये इसको मैं कैंसिल करती हूँ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो आई एम लेफ्ट विथ 3 इज़ इक्वल्स टू ई 3k। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ln में। सो ln 3k is equals to ln 3 is equals to 3k, ठीक है। मैं दोनों तरफ ln अप्लाई कर लिया। I hope you're getting my point what I'm doing. Okay, let me do in stepwise. So it would be ln 3 is equals to ln e 3k. So this is ln 3 is equals to 3k ln e is equals to 1. So ln 3 is equals to 3k, k is equals to ln 3 upon 3. So k would be, let me use calculator, ln okay, ln 3 upon 3 is equals to, ln 3 upon 3 is equals to 0.366. okay, 0.366 is the value of k. okay, now I want the value of c. okay, so value of c will be मैं कोई सी इसमें से यूज़ कर लेती हूँ, मैं ये वाली यूज़ कर लेती हूँ। तो 1000 इज़ इक्वल्स टू सी ई टू द पावर k इज़ 0.366. सो c इज़ इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय e टू द पावर 0.366. सो c मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा 1000 divided by e to the power 0.366 is equals to 693.503. 693.503, which is approximately equal to 694 you can write down, ठीक है, क्योंकि 0.5 से ऊपर जा रहा है। तो मेरे पास c भी आ गया, मेरे पास k भी आ गया। तो मेरे पास जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी, n इज़ इक्वल्स टू 694 e to the power 0.366 k, not k, sorry, t, ठीक है। तो ये मेरे पास जनरल इक्वेशन आ गई, किसकी आ गई, मेरे पास ये आ गई जो जनरल एक्सप्रेशन है इसके लिए, ओवरऑल के लिए। अब मैं ए पार्ट हो गया, इट्स अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर दैट थिंग। नाउ द बी पार्ट इज़ फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ स्ट्रैंड ऑफ बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर। ओरिजिनली का मतलब ये हो गया जब आप टाइम ज़ीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम ज़ीरो ले लेते हैं हम इस केस में। टाइम ज़ीरो का मतलब क्या होगा, n इज़ इक्वल्स टू 694 e टू द पावर 0.366 टाइम ज़ीरो। तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, ये पूरी की पूरी चीज़ बन जाएगी 1। सो n इज़ इक्वल्स टू 694 ओरिजिनली थे वो। दैट इज़ द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। आई होप दिस इज़ क्लियर। और इसकी एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा तक कंफ्यूज ना हो, वो मैंने आपको क्लास में बोला था कि जब जैसे ये वाला सवाल है, इन द कंप्यूटर सिस्टम द नंबर ऑफ एक्टिव वायरसेस, सो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, इनकी ग्रोथ रेट का जो एक ख़ास प्रोपोर्शन पे जो मूव होता है, दैट हैज़ बीन डिराइव्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी वाली, वो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ये बता दी गई है, ठीक है ना। हम इसी को यूज़ करेंगे इसके लिए, इसकी वही इन्फॉर्मेशन आ गई है। स्टार्ट आप वहीं से लेंगे, के एन इंटीग्रेट करेंगे इसको बाय फर्स्ट ब्रिंगिंग द राइट एवरी वेरिएबल एट द राइट प्लेस, ठीक है ना।
तो ये आपका क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन के बाद? ये हमारा बन गया था फाइनली, हम पीछे से देख लेते हैं, n इक्वल्स टू सी ई के टी, n इज़ इक्वल्स टू सी ई के टी। अच्छा, अब इसमें हमने जो वैल्यूज़ डालनी हैं, क्या डालेंगे हम इसमें हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, इस टी इज़ ज़ीरो द सिस्टम हैज़ 100 वायरसेस एंड देन आफ्टर 2 hours द नंबर ऑफ़ वायरसेस डबल्ड। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा रिलेशन आ गया? मेरे पास रिलेशन ये आ गया कि n इज़ इक्वल्स टू सी ई के टी। तो मेरे पास रिलेशन आया कि जब t ज़ीरो था तो 100 वायरसेस थे, राइट, 100 वायरसेस थे, सब्सटेंस कितना था? 100, ठीक है। और आफ्टर 2 hours वो डबल हो गए, तो अभी कितने हो गए? 200 हो गए, राइट। ये मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन आ गई, 100 और 2 hours के बाद डबल हो गया, तो 100 का डबल क्या हो गया? 200 हो गया। इसको हम 1 बाय 1 डालते हैं। तो पहले मैंने ये डाला 100 इज़ इक्वल्स टू सी ई के की पावर 0, और दूसरा डालूँगी मैं 200 इज़ इक्वल्स टू सी ई के की पावर 2। तो यहाँ से ये वाला तो मेरे लिए आसान हो गया सॉल्व होना, बिकॉज दिस इज़ 1, सो सी इज़ इक्वल्स टू 100 आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी 100 को इधर डाल देती हूँ, सो आई विल हैव द आंसर फॉर द अदर के वैल्यू। ये मेरे 100 हो गया, ई की पावर 2 के, 100 को इधर जाके आप डिवाइड कर दें, तो ई की पावर 2 के इज़ इक्वल्स टू 2, सो ln 2 इज़ इक्वल्स टू 2 के इज़ इक्वल्स टू ln 2 अपॉन 2। इसको भी हम फटाफट निकालते हैं, ln 2 अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू 0.4, ये कुछ और दे दिया इसने, ln 2 अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू ओके 0.3, ओह माय गॉड, कितना कुछ बताया जा रहा है, मुझे काम की बात नहीं बता रहा ये, नहीं, ln 2 अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू, बता दो जल्दी। अच्छा, इसका मतलब मुझे पेज क्लियर करना पड़ेगा। ln 2 अपॉन 2 इज़ इक्वल्स टू 0.347, ओके, तो ये मेरे पास आ गया 0.347। अब मेरे पास k भी आ गया, c भी आ गया, सो आई विल हैव व्हाट, n इज़ इक्वल्स टू 100 e 0.347 t, ठीक है। ये मेरे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया। अब आपसे वो कुछ भी पूछें, n नंबर ऑफ़ वायरसेस पूछें और टाइम बताएं और टाइम पूछें, तो आप ये नंबर ऑफ़ वायरसेस में ये डाल देंगे, n की वैल्यू डालेंगे और टाइम बता देंगे। अगर टाइम पूछेंगे कि इतने टाइम पे कितने वही वायरसेस हो गए, तो वो भी आप बता सकते हैं। ये क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ़ वायरसेस आफ्टर 5 hours। सो हम क्या रखेंगे, t इक्वल्स टू 5 रखेंगे, दिस इज़ अबाउट द बी पार्ट, ठीक है। सो n इज़ इक्वल्स टू 100 e to the power 0.3475 into 5, तो what will be that answer? I am using now calculator, क्योंकि वो फिर से कहीं मेरा वक्त ज़ाया ना करे। 0.347 into 5, so I am getting answer 566.89। सो नंबर ऑफ़ वायरसेस कान बी इन डेसिमल, तो हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जनाब वो हो जाएंगे 567 वायरसेस, ठीक है। आई होप नाउ द थिंग इज़ क्लियर, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंशाल्लाह यू कैन डू बाय योर ओन। ओके, गुड लक।